कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक जाने माने कॉलेज MIT में। इस वक्त हम प्रोफेसर जेरल्ड को अपनी मैथ्स की क्लास पढ़ाते हुए देखते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि मैं क्लास के बाहर बोर्ड पर मैथ्स का एक बहुत मुश्किल सवाल लिखने वाला हूँ और अगर तुम में से किसी ने भी इसे सॉल्व कर दिया तो कॉलेज में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया ये कहकर कि पहले भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज के दिन वो बिल्कुल टॉप पे हैं अपनी फील्ड में। ये सवाल बहुत मुश्किल है, ये देखते हुए प्रोफेसर जेरल्ड ने उन्हें सेमेस्टर के आखिर तक का वक्त दिया ताकि वो आराम से समय लेकर इसे सॉल्व कर सकें। लेक्चर खत्म हुआ और फिर हमने विल हंटिंग नाम के एक आदमी को देखा जो वहाँ पर साफ सफाई का काम करता था। उसने वो मैथ्स प्रॉब्लम देखी जो प्रोफेसर ने लिखी थी। विल बाद में अपने घर गया और बाथरूम के शीशे पर इक्वेशन सॉल्व करने लगा। अगले दिन जब वो वहाँ बिल्कुल अकेला था उसने चौक उठाया और प्रॉब्लम का आंसर लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसने इस सवाल का जवाब सिर्फ एक दिन में निकाल दिया था। काम के अलावा विल अपना सारा समय अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हुए बिताता था। एक दिन जब वो एक बेसबॉल मैच देख रहा था तो विल ने एक लड़के को देखा जो स्कूल में उसे परेशान करता था। उसे देखते ही विल के अंदर गुस्सा फूट गया। वो अपने दोस्तों के साथ उस लड़के के पास गया और लड़ाई शुरू कर दी। अंत में विल ने बदला लेते हुए उस लड़के को बहुत मारा। मामला ज्यादा न बढ़ जाए तो उसके दोस्तों ने उसे रोक दिया, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ आ गई और जब पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया जिस वजह से वो अरेस्ट हो गया। दूसरी ओर प्रोफेसर जेरल्ड को पता चला कि जो मैथ्स प्रॉब्लम उसने लिखी थी वो तो सॉल्व भी हो गई है। वो तुरंत चेक करने गया और देखा कि किसी ने सच में उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व कर दिया था। उसने अपने कुछ होशियार स्टूडेंट से पूछा कि ये तुम लोगों में से किसी का काम तो नहीं है, लेकिन जब उन बच्चों ने भी मना कर दिया तब तो प्रोफेसर एकदम चौंक गया। खैर प्रोफेसर की अगली क्लास पूरी तरह भरी हुई थी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो अनजान मैथ्स जीनियस है कौन। प्रोफेसर ने कहा कि जिसने भी ये सॉल्व किया है वो आगे आए, मैं उसे उसका प्राइज देना चाहता हूँ। लेकिन पूरी क्लास एक दूसरे को देखने लगी, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। जब कोई भी सामने नहीं आया तो प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं एक और मैथ्स प्रॉब्लम लिख रहा हूँ जिसे सॉल्व करने में मुझे खुद 2 साल लगे थे। अब तुम में से जो भी वो मैथ्स जीनियस है इसे तो एक दिन में सॉल्व नहीं कर पाएगा।